आज मैंने सोहन देवी ITI की तरफ से आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें हम बात करेंगे बुकोज रिले की। बुकोज रिले जो है ये ट्रांसफार्मर का एक भाग है, एक तरीके से ट्रांसफार्मर का सेफ्टी डिवाइस है। बुकोज रिले जो है मुख्य सुरक्षा युक्ति है, यानी कि ट्रांसफार्मर की मेन सेफ्टी डिवाइस है। जो इंटरनल फॉल्ट ट्रांसफार्मर के अंदर अगर इंटरनल फॉल्ट कभी आता है तो उस कंडीशन में यह एक अलार्म बेल बजाकर अपना संकेत देती है, सूचना प्रदान करती है। बुकोज रिले जो है ट्रांसफार्मर की एक सेफ्टी डिवाइस है जो इंटरनल फॉल्ट या आंतरिक दोष आने पर अलार्म बेल बजाकर हमें सूचना प्रदान करती है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई इंटरनल दोष पैदा हो गया है, और साथ ही ट्रांसफार्मर की मुख्य सप्लाई से विसंयोजित यानी कि डिस्कनेक्ट भी कर देती है, यानी कि बंद कर देती है। यह आपका बुकोज रिले है कि बुकोज रिले एक सेफ्टी डिवाइस है जो इंटरनल फॉल्ट में, ट्रांसफार्मर में जब इंटरनल फॉल्ट होता है तो उसकी सूचना हमें अलार्म बेल बजा कर देती है और साथ में सप्लाई से उसको डिस्कनेक्ट कर देती है। ट्रांसफार्मर अब आंतरिक फॉल्ट कैसे पैदा होता है? फर्स्ट कंडीशन आपकी देखिए, ट्रांसफार्मर में तेल गर्म होने व बुलबुले की स्थिति, मतलब कि ट्रांसफार्मर की कोर के कारण उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो गर्म हो जाता है या बुलबुले देने लगता है। उस उपस्थिति में प्रथम दोष की चेतावनी के रूप में मानी जाती है। मतलब ये जो फॉल्ट होगा वो आपका पहला ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होगा, इसकी गैस की उपस्थिति को, यानी कि गर्म होना, बुलबुले उठना या उसके अंदर गैस उत्पन्न होना, इन गैसों की उपस्थिति को की सूचना कौन देता है हमें? दाब रिले या बुकोज रिले। बुकोज रिले या दाब रिले ही हमें इस गैस की उपस्थिति को सूचना देती है, या फिर ऑयल जो है वो गर्म हो गया है या बुलबुले उठ रहे हैं, इसकी सूचना हमें बुकोज रिले देता है। इसे हम प्रीफॉल्ट रिले भी कहते हैं, और दूसरा हम इसे गैस एक्चुएटेड रिले भी कहते हैं। और 500 kVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में इस प्रकार की सेफ्टी डिवाइस का यूज किया जाता है। एक बार हम वापस देख लेते हैं। बुकोज रिले जो है एक सेफ्टी डिवाइस है, ट्रांसफार्मर की सेफ्टी डिवाइस है जो इंटरनल फॉल्ट आने पर उसे हमें अलार्म बेल बजाकर सूचना प्रदान करती है और सप्लाई से डिस्कनेक्ट भी करती है। 500 kVA से अधिक वाले ट्रांसफार्मर में इस प्रकार की रिले का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रीफॉल्ट रिले या फिर अपन गैस एक्चुएटेड रिले भी कहते हैं। जब तेल अधिक गर्म हो जाता है या गैस की उपस्थिति या बुलबुले उठने लगते हैं तब उस कंडीशन में ये ऑपरेट होता है। इस प्रकार अब हम जानेंगे कि बुकोज रिले के बारे में तो हमने जान लिया क्या होता है। अब देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो बुकोज रिले जो होता है इसके अंदर 2 फ्लोट होते हैं और 2 मर्करी स्विच होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बुकोज रिले में 2 फ्लोट होते हैं A और B, वो उनसे जुड़े 2 मर्करी स्विच होते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, जब तेल उष्मा के कारण गैस अधिक पैदा हो जाती है। तेल में उष्मा के कारण क्या होता है, गैस अधिक पैदा हो जाती है। इस गैस के अधिक हो जाने के कारण फ्लोट A नीचे गिर जाता है, जिससे एक विद्युत घंटी प्रचारित होती है। यदि तेल बहुत अधिक गर्म हो जाता है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म हो जाता है, तो वह तीव्रता से कंजर्वेटर की ओर जाता है, और कंजर्वेटर की ओर जाने से तेल की तीव्र गति के कारण फ्लोट B दूसरे मर्करी स्विच के कारण ट्रांसफार्मर को स्रोत से विसंयोजित कर देता है। बुकोज रिले में 2 फ्लोट होते हैं, 2 मर्करी स्विच होते हैं। फर्स्ट कंडीशन में जब उष्मा के कारण गैस अधिक पैदा हो जाती है, फ्लोट A नीचे गिर जाता है, जिसके कारण विद्युत घंटी प्रचारित हो जाती है और ये हमें संकेत दे देता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ फॉल्ट हुआ है। दूसरी कंडीशन में यदि तेल बहुत ज़्यादा अधिक गर्म हो जाता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, तो वह क्या तीव्र गति से, यानी कि बहुत तेज गति से कंजर्वेटर टैंक की ओर जाने लगता है, जिससे फ्लोट B दूसरे मर्करी स्विच के कारण ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर देता है मुख्य सप्लाई से। इस तरीके से ये काम करता है। अब A और B ये फ्लोट होते हैं, मगर जब ट्रांसफार्मर में ज़्यादा अधिक दोष कैसे पैदा होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है वो क्या होता है, आग, जब कोई फॉल्ट होता है ट्रांसफार्मर के अंदर तो उसके अंदर चिंगारी उत्पन्न होती है। उस चिंगारी उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, तेल
अधिक गर्म हो जाता है, यानी कि ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के तापमान से स्टार्ट होता है। तो जब ट्रांसफार्मर में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो आग के कारण क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका विघटन होने लगता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का विघटन होने लगता है। और ये विघटन स्टार्ट होता है आपका 350 डिग्री सेंटीग्रेड से। जब ये विघटन स्टार्ट होने लगता है तो इस विघटन के कारण एक अवशेष बनता है, जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ होती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस होने के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल के ऊपर उठने लगती है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल की वो ऊपर आने लगती है तो कंसर्वेटर में से जाने लगती है, कंसर्वेटर में से होकर वो किसमें जाती है, फ्लोट ए में जाती है। जैसे जैसे फ्लोट कंसर्वेटर से तेल जाता जाएगा, यानी कि गैस अंदर चली जाएगी, वैसे वैसे फ्लोट उठता जाएगा और मर्करी स्विच जो है एक कंडीशन में ऑन हो जाएगा और वह सप्लाई को विसंयोजित कर देगा या डिस्कनेक्ट कर देगा। एक बार वापस हम समझ लेते हैं, दो फ्लोट होते हैं, ए और बी दोनों से जुड़ा मर्करी स्विच होता है। उसके बाद इसमें इंटरनल फॉल्ट होता है, तो एक फ्लोट ए नीचे गिर जाता है, जिससे एक अलार्म ऑपरेट होती है और उससे हमें उसके फॉल्ट की स्थिति कंडीशन पता चल जाती है। दूसरी कंडीशन में यदि तेल बहुत ज़्यादा अधिक गर्म हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि वह कंजर्वेटर की ओर तेज गति से जाने लगता है। इस तेज गति से कारण क्या होता है, फ्लोट बी भी मर्करी स्विच से ट्रांसफार्मर को स्रोत से विसंयोजित कर देता है। ऐसा किस कंडीशन में होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो आर्क होती है उसके कारण क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का विघटन होने लगता है। उस विघटन होने के कारण एक अवशेष बनता है जो हाइड्रोजन कहलाता है। हाइड्रोजन हल्का होने के कारण तेल के ऊपर उठता है, जो कंजर्वेटर से फ्लोट में गिरने लगता है। जैसे जैसे गैस फ्लोट में जाती जाएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मर्करी स्विच जो है वो ओपन हो जाएगा और आपका जो है ट्रांसफार्मर को स्रोत से विसंयोजित हो जाएगा।